क्या हाल है। आज शेंजन में हम लोग। और यहाँ पे कितना दिन हो गया, पहली बिजनेस ट्रिप है मेरी, पहली बार आउटसाइड इंडिया आए हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग को कितना, एक महीने से ज्यादा हो गया, कुछ 50 दिन हो चुके हैं अभी तक शेंजन में। काफी बेहतरीन सफर रहा ये शेंजन का भाई, मतलब सपना सच हो गया भाई, क्या शहर है ये। भाई इतने हाई राइजेस है यहाँ पे, स्काई स्क्रेपर्स का शहर है भाई। मतलब पहली हैदराबाद में देखा, लेकिन मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैदराबाद में हमने देखी, बट हैदराबाद में उतनी बड़ी भी बिल्डिंग नहीं है। यहाँ पे तो भाई स्काई स्क्रेपर्स इतने हैं ना, क्या बताऊं। मतलब पूरा शहर ही स्काई स्क्रेपर से भरा हुआ है। अभी मैं जिस बिल्डिंग में हूँ ये 80 फ्लोर्स की है, और नीचे से देखता हूँ ऊपर तो भाई लगता है कितनी बड़ी बिल्डिंग है। एक बार मैं उधर गया था, फुचियान सिटी करके डिस्ट्रिक्ट है। तो इन लोगों का कुछ वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सारे बैंक्स ही हैं। तो उसमें शेंजन की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, 120 फ्लोर के आसपास की, 116 फ्लोर की थी। इतनी ऊंची, बाप रे। रात को गया था मैं वहां पे, ऊपर देख रहा था, बाप रे, बादल बादल टकरा रहे थे वहां पे। नीचे से तो देखने में ही नहीं आ रहा था इतना कितना ऊपर था वो भाई। स्काई स्क्रेपर्स इतने सारे हैं, और इतना अनोखा अनुभव रहा है ये यहाँ आके। सपना सच हो गया ऐसा लगता है। पूरा बहुत बेहतरीन शहर है। मतलब सही में भाई, चाइनीज को देख के लगता है कि कितना आगे बढ़ चुके हैं ये लोग। और अगर इनके सिटी से हम लोग कंपेयर करें तो भाई कुछ भी नहीं है हम लोग। मैं तो कहता हूँ अगले 30 साल में भी इस शहर में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे ख्याल से चाइना के सारे शहरों में इतना ही तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सड़कें इतनी बढ़िया, पार्क्स इतने बढ़िया। यूएस भी इसके सामने कुछ नहीं है। यूएस में एक यूएस की लड़की से मिला था मैं, वो यूएस में बॉर्न एंड बॉट अप थी और यहाँ रह रही है। तो मैंने उससे पूछा था भाई क्या डिफरेंस है इस शहर में ये और यूएस के किसी शहर में। तो उसने कहा यूएस का जो शहर है वो ऑलमोस्ट 100 साल पुराने शहर है। मतलब वहां पे तरक्की 100 साल पहले भी थी, उसका अभी वो लोग खा रहे हैं। ठीक है, कोई नया शहर नहीं डेवलप हो रहा। लेकिन ये जो शहर है, इस 20 सालों में बना है। ये 20 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। मतलब ड्रीम कम ट्रू है यहाँ। इतना इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के भाई सपना था। मतलब बचपन में मूवी देखी थी ना कि भाई बड़ी, मतलब जैसे हम लोग मूवी देखते थे, अमेरिकन मूवी कोई भी, कि हीरो एक बड़ी सी बिल्डिंग में से काम करके निकल रहा है। सपना था वो, और यहाँ आके भाई सच हो चुका है वो। मतलब फैबुलस। इतनी बड़ी बिल्डिंग में काम कर रहे हो तुम, और भाई गजब का नजारा है ये। बहुत बेहतरीन शहर है भाई। ट्रिप एक नंबर रही, पहली बार इंडिया से बाहर आए और इतना कुछ देखने को मिला। और यहाँ पे खाने में बहुत कुछ अलग अलग है। चॉपस्टिक से खाते हैं यहाँ पे लोग, मैं भी चॉपस्टिक से खाना सीख गया हूँ। यहाँ चावल भी चॉपस्टिक से ही उठाते हैं। ये क्या होता है ना कि एक यहाँ का जो चावल होता है ना वो थोड़ा चिपका हुआ होता है। तो अपने इंडिया जैसा नहीं कि एक एक चावल अलग अलग होता है, यहाँ पे चिपके हुए चावल होते हैं, उसको तुम चॉपस्टिक से उठा सकते हो। ठीक है, तो चॉपस्टिक भी चलाना सीख गए। और भाई नॉन वेज में क्या नहीं खाया मैंने, नॉन वेज में सब कुछ खा चुका हूँ। ठीक है, नॉन वेज में कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। सब सब कुछ खा के बैठे हैं नॉन वेज में हम लोग। क्या मतलब, डक खा लिया, ठीक है, पोर्क, सुअर। भाई अब क्या करें, यही मिलता है भाई, वेज तो मिलता ही नहीं यहाँ पे। दिमाग खराब हो गया यार, कुछ वेज खाने को नहीं मिलता। इंडियन चाय नहीं मिलती। यहाँ की चाय पता है कैसी होती है? यहाँ की चाय में जैस्मिन का वो पत्ता डाल देते हैं, ठीक है, गर्म कर देते हैं। मतलब चाइनीज चाय का मतलब हर्बल चाय। यहाँ यहाँ ना तो ये लोग मिल्क डालेंगे और ना चीनी डालेंगे। ठीक है, जैसा हम लोग काढ़ा नहीं पीते हैं वैसा है यहाँ का। मतलब गर्म पानी में कुछ पत्तियां ये लोग उबाल देते हैं। ठीक है, अब तो आदत पड़ गई, बट इंडियन चाय को बहुत मिस कर रहा हूँ यार। और वो दोस्ती वाली हैदराबाद में जो चाय की शॉप है उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। चाय तो पहले मैंने सोचा था कि यार चाय चाइना में इन्वेंट हुई है तो चाय ट्राई करेंगे। भाई यहाँ तो हर्बल चाय पीते हैं ये लोग। और फिट कितने हैं यहाँ के भाई, फिट, बहुत फिट लोग हैं यहाँ तो। मतलब सबसे पहले चीज जो मैंने नोटिस करी, फिटनेस है भाई यहाँ इस शहर में, चाइना में बल्कि। बहुत फिट रहते हैं यार लोग। मतलब मैं कहता हूँ भाई, मतलब मैंने
बहुत रेयर होता है कि तुम एक मोटा बंदा यहाँ ढूंढ लो, सब इतने फिट है, सब इतने फिट है भाई। मतलब एवरेज बंदा बहुत फिट है यहाँ पे। मतलब मेरे ख्याल से 100 बंदे अगर तुम देखो, 100 लोग, तो उसमें से 90 लोग फिट हैं। लड़कियां जीरो फिगर भाई, लड़के बॉडी, बढ़िया बॉडी उनकी। मोटा तो कोई है ही नहीं यहाँ। पता नहीं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। मतलब मोटा ढूंढना बहुत रेयर है यहाँ पे। मतलब 100 में से 90 लोग फिट मिलेंगे तुम्हें, और 5-6 मोटे लोग मिलेंगे बस। स्टाइल सेंस इतना तगड़ा है यार यहाँ पे लोगों का। नेक्स्ट लेवल स्टाइल सेंस है। बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं ये लोग, वाइट कपड़े पहनेंगे, ठीक है, और नीचे शूज। बहुत स्टाइलिश लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा स्टाइलिश शूज पहन लेते हैं। और मस्त है यार, लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं चाइनीज लोग। मतलब ये चाइना ऐसे ही थोड़ी ना आगे बढ़ रहा है यार, इतना मेहनत करते हैं यहाँ के लोग। अभी कितना बज रहा है? अभी 9 9 बज रहा है, और मैं अभी भी लोग काम कर रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं यार यहाँ लोग, बिलीव ही नहीं कर सकते। तभी तभी तो चाइना इतना ग्रो हो रहा है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट लेवल है भाई। इंडिया इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो 30 साल में भी अटेन नहीं कर सकता। और ये लोग, ये नहीं है कि भाई ये लोग रुक गए हैं, ठीक है। मतलब सड़कें इतनी बढ़िया, पार्क्स इतने बढ़िया, बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैबुलस। और ये नहीं कि सिर्फ शेंजन में है। मैं थोड़ा शेंजन से आगे गया था, एक छोटे से सबर्बन, शेंजन से 3 घंटा दूर, मतलब 200 या 150 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में गया था। छोटा शहर था, बट वहां भी इतनी बड़ी बिल्डिंग है यार। नेक्स्ट लेवल बिल्डिंग, मतलब स्काई स्क्रेपर्स तो बहुत है शेंजन में। हांगकांग में भी बहुत सुंदर है। और वो जायंट व्हील है ना, ओबे, उसमें भी चढ़ा था मैं। बहुत, मतलब मेरे ख्याल से वो कितना, 40 फ्लोर्स के आसपास जायंट व्हील होगा वो, 40 फ्लोर्स जितना लंबा। उसका कितना था, 150 युआन उसका था कॉस्ट। मतलब कितना, 12, एक एक युआन 12 रुपए के बराबर होता है। तो 150 युआन का उसका टिकट प्राइस था, उस जायंट व्हील का। मतलब एक व्हील है बहुत बड़ा, व्हाइट कलर का। वो फोटो तुमने देखा होगा यार, मतलब मूवीज में भी दिखाते रहते हैं वो भी। मतलब वो घूमता है, चक्का होता है। मेरे ख्याल से उसका 150 युआन, मतलब 1,800 रुपये लगे थे उसकी टिकट के। और बेस्ट है भाई वो, मजा आ गया था ऊपर से। और काफी स्लो चलता है वो, और ऊपर से तो देखने में शहर बहुत एपिक लगता है यार। और जायंट व्हील पे काफी अच्छा लगा था। उसके पास ही मेरा ऑफिस है। तो जब भी मैं जहाँ अभी दौड़ने जाता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले दौड़ के ही आया हूँ, तो उसके एक पार्क है, ठीक है, हमारे जो मेरा ऑफिस है, ठीक है, ये कुछ 80 फ्लोर के आसपास का है। थोड़ा सा आगे एक ओशन है, ठीक है, ओशन वाला एरिया, बीच एरिया है, सामने ही हांगकांग दिखता है। बीच एरिया है, ठीक है। वहां पे एक पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है भाई, डेली दौड़ने जाता हूँ। और ये पार्क मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता इस पार्क को। मतलब जो दौड़ने का मजा है ना वहाँ, मरते वक्त तक नहीं भूलूंगा भाई। वो शाम का नजारा, इतना बेहतरीन पार्क मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, और शायद कभी देखूं भी ना। वो व्यू ही एपिक है भाई। मतलब पार्क है, साइड में बीच है, ठीक है, बीच ऐसे करके घूमा हुआ है। तो सामने वो जायंट व्हील दिखता है हमें, ठीक है, सामने ही। मतलब 1 किलोमीटर के आगे आसपास उस तरफ जायंट व्हील दिखता है। लाइटिंग इतनी बढ़िया है। और पार्क के राइट साइड में स्काई स्क्रेपर्स हैं बड़े बड़े। रात में तो इतने शानदार लगते हैं भाई, लाइट्स के साथ। ओ हो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, 80 फ्लोर, 90 फ्लोर, बाप रे, नीचे से ऊपर देखो तो लगता है ओ माय गॉड, क्या बना दिया इन लोगों ने। नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। वो पार्क तो भाई बेस्ट है। कपल्स वहां पे, मतलब जो प्री वेडिंग शूट आउट कराते हैं, जो शादी से पहले करते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने काफी लोगों को देखा है। व्हाइट कलर का ये लोग कोट पहन लेंगे, लड़का, ठीक है, व्हाइट कलर का, और लड़की व्हाइट गाउन पहन लेगी। लड़का एक फ्लावर रख लेगा अपने हाथ में। और मतलब जो, जैसा मैंने प्री वेडिंग शूट आउट यहाँ कराते हुए देखा है लोग, मतलब उस पार्क में कराते हैं लोग, और इतनी बढ़िया फोटो आती है वहां पे। उसका पीछे बैकग्राउंड ही इतना बढ़िया है, बीच है और उसके पीछे जायंट व्हील है। नेक्स्ट लेवल बैकग्राउंड है उसका। आ, सही लगता है यार, उधर तो दौड़ने में भी मजा आ जाता है। और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे भाई।
चॉपस्टिक्स से हम लोग खाना पीना खाते रहते हैं। और क्या हुआ, बहुत कुछ खा लिया है हम लोगों ने। कितना, क्या क्या खा लिया। डक, ठीक है। चिकन तो खाते ही हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस खाया, ठीक है। पोर्क, सुअर खा लिया, ठीक है। क्रैब, केकड़ा, केकड़ा खा लिया। लॉबस्टर, लॉबस्टर खा लिया। ये फिश के तरह होता है लॉबस्टर, मतलब क्रैब जैसा ही थोड़ा कुछ होता है। क्रैब हो गया, लॉबस्टर हो गया। फिश तो खाते ही रहते हैं। और फिश ये नहीं कि भाई बनाया हुआ, इन्होंने जो मैंने फिश खाया था वो नॉर्मल, मतलब पानी से लाके उसको बॉईल कर दिया, ठीक है, सीधा, मतलब कुछ भी, ना मछली को कुछ भी नहीं काटा, सीधी फिश दे दी, वैसा खाया, मतलब सीधा बॉईल करके और मेरे प्लेट में डाल दिया गया। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा मसाला रख दिया गया, मसाला डाल दिया गया, पूरा। बहुत सही फिश थी यार वो। फिश खा लिया, ऑक्टोपस खा लिया, पोर्क खा लिया। बहुत कुछ खाया है यार, अब तो नाम भी नहीं ले सकता क्या क्या खाया है। डक हो गया, रैबिट भी खा लिया था। रैबिट हो गया, डक हो गया, ठीक है। क्या क्या खा लिया है मैंने, लैम, लैम, लैम भी खा लिया है, ठीक है। बीफ नहीं खाया, बीफ बस मैं भाई, मैं ये सोचता हूँ कि भाई जब भी खाने जाता हूँ कि भाई बीफ नहीं है ना, बस बीफ छोड़ के मैं कुछ भी खा लूंगा, मेरे को कुछ भी दे दो तुम, सब खा लूंगा मैं। तो बीफ छोड़ के सब खा लिया है। और मतलब अपना यही क्राइटेरिया रहता है, क्या है ये, बीफ नहीं है ना, बस लाओ लाओ इधर लाओ बस। यार खाने को तो बहुत कुछ खाते हैं इधर, बहुत घिनौना भी खाते हैं यार, मतलब आ, मन वो हो जाता है। हाँ, स्टिंगरे खाई थी, स्टिंगरे मछली होती है। और स्टिंगरे चौड़ी सी मछली होती है पानी में, ठीक है। स्टिंगरे खा लिया। यार बहुत कुछ खा लिया यार, याद ही नहीं आ रहा। इतना तो गिना ही दिया अभी, और याद करूंगा तो पांच छह चीजें और निकल जाएगी क्या क्या खा लिया। और पता भी नहीं रहता क्या क्या खा लिया यार, वो तो प्लेट में कुछ भी दे देते हैं और मैं खा लेता हूँ। बहुत फिट है यहाँ के लोग, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्टाइलिश है यहाँ के लोग, नेक्स्ट लेवल स्टाइलिश। और मेरे को गुस्सा आता है यार इंडियन लोगों का कल्चर देख के, इंडियन में मेरे को मोटे ही दिखते हैं यार, अपना कल्चर ही इतना अनफिट है। खाने वाला कल्चर है, बस खाते रहो खाते रहो। बहुत खराब कल्चर है यार अपना। बहुत अनफिट लोग हैं यार इंडिया में, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ आके जो मैंने चीज देखी है कि यार लोग इतने फिट हैं, हमारे यहाँ कल्चर इतना खराब है खाने का, बस खाते ही रहने का। और पता नहीं यार, बहुत गुस्सा आता है मेरे को, मतलब इंडियन कल्चर को देख के, बस खाने का कल्चर है, खाते रहो खाते रहो। थोड़ा फिट रहो यार, इतने अच्छे लोग लगते हैं यहाँ पे, क्या बता। और मेन बात, एज ही नहीं झलकती इनकी। मतलब यहाँ 40 40 साल के लोग, 35 साल के लोग मेरे से ज्यादा यंग लगते हैं। भाई दिमाग खराब हो जाता है यार, इतने फिट लोग हमारे यहाँ तो, मतलब 28 में ही लौंडा इतना बूढ़ा लगने लगता है यार। 27 28 में ही, जब यंग लगना चाहिए, पेट निकल जाता है और फिट फिट ही नहीं रहते लोग भाई। एज, बूढ़े लगने लगते हैं तुरंत आजकल के लौंडे इंडिया में। भाई एज इतनी जल्दी, लड़कियों में भी एज इतनी जल्दी झलकती है, अरे मोटे हो जाते हैं ना यार, अब मोटे हो जाओगे तो तुम कहाँ फिट लगोगे। बात वो भी है। तो फिटनेस तो भाई नेक्स्ट लेवल है। और बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को इंडियन कल्चर को ऐसा देख के, भाई खाने का जो इतना कल्चर है, खाओ 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 बस। यहाँ के लोग 6 बजे डिनर कर लेते हैं, और बॉइल्ड खाते हैं, हमारे यहाँ नहीं कि लिमिटेड वे में खाते हैं, यहाँ पे लिमिटेड वे में खाते हैं, ऐसा नहीं कि भाई कुछ जो भी मिला खा रहे हैं, लिमिटेड खाते हैं यहाँ पे। स्टाइलिश बहुत है, कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं यार, मतलब मेट्रो में जाता हूँ तो हर लोग स्टाइलिश लगते हैं यार, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़ों में आते हैं भाई। देखो फिट है तो फिर बढ़िया लगोगे ही तुम, नॉर्मल कपड़ा भी पहनो तुम बढ़िया लगोगे यार। मैंने बॉडी पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो, क्या खा रहे हो। और डेली दौड़ने जाता हूँ यहाँ पे मैं, उस पार्क में, ऑफिस के सामने जो पार्क है, इतना शानदार व्यू है वहाँ, मतलब ये चीज तो मैं कभी नहीं भूल सकता उस पार्क को। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन इस पार्क को कभी नहीं भूलूंगा मैं, जो मैंने यहाँ पे विटनेस किया है, ये जिंदगी भर साथ रहेगा। बेस्ट। और इस शहर में, ऐसे शहर में आना मेरे लिए, मेरा ड्रीम पूरा होने जैसा है। ड्रीम था बचपन में कि भाई
मतलब इतनी बड़ी, मतलब मूवी में देखा था ना कि भाई हीरो निकल रहा है इतनी बड़ी बिल्डिंग से, और भाई यहाँ आके तो सारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई, कांच की, प्रॉपर कांच की। जैसे हैदराबाद में अभी जहाँ मैं काम करता हूँ, तो वो कांच की बिल्डिंग नहीं है, वो है कंक्रीट की बिल्डिंग है, ठीक है, सीमेंट की बिल्डिंग है, और उसमें कांच के बस कुछ कुछ आईने हैं, मतलब फ्लोर्स पे आईने हैं, साइड से पूरा उसका है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर कांच की बिल्डिंग है, प्रॉपर। और ये जो एरिया है, जिस एरिया में ऑफिस है भाई, इसके पीछे इतना बढ़िया है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है भाई, सोच भी नहीं सकते। और पिछले के पिछले हफ्ते में एक पार्क में गया था, लिहान हुया पार्क करके, ठीक है, फुचियान में है ये बीच में। और इतना बढ़िया व्यू था वहाँ, एक पहाड़ था वहाँ पे, क्या था ना, और मैं शाम के वक्त गया था वहाँ, ठीक है। और शाम के वक्त गया था, 5 कुछ बज रहे होंगे। और भाई उस दिन बारिश होने वाली थी, ठीक है, मौसम बहुत बेहतरीन था, बहुत ज्यादा धूप नहीं थी उस दिन, बादल थे, इतना बढ़िया मौसम था उस दिन। ठीक है, 5 बजे मैं पहुंचा मेट्रो स्टेशन से बाहर। फिर मैंने भाई उस तरफ, जैसे मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला, मैंने कहा क्या है, देखते हैं, मतलब मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि बहुत अच्छा पार्क है, मैंने कहा पार्क ही तो होगा। भाई जैसे ही निकला, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मैंने कहा भाई इतना वेल मेंटेन, मतलब वेल प्लान्ड वे में बनी है। भाई मैं तो देखते ही रह गया यार, 120 मंजिला बिल्डिंग है, सबसे चाइना की सबसे, शेंजन की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी वहां पे। बहुत, मतलब उस एरिया में तो बेहतरीन है वो एरिया। और वो पार्क इतना बढ़िया लग रहा था उस दिन, शाम का वक्त था, ठीक है, मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश होने वाली थी, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद बारिश चालू हो गई थी। तो उस पार्क में क्या था ना, एक पहाड़ था, ठीक है, पार्क के बीचों बीच एक पहाड़ था। पार्क बहुत सुंदर था, ग्रीन, इतना ग्रीन था। फैमिलीज आई हुई थी, पतंग उड़ा रही थे फैमिली लोग अपना, मतलब काइट्स, हवा में काइट्स थे, ठीक है। तो वो पार्क घूमा उस दिन। फिर उसके बीचों बीच एक पहाड़ था, तो उस पहाड़ पे फिर मैं चढ़ने लगा, शाम हो चुकी थी, 7 बज चुके थे, ठीक है। और ऊंचा पहाड़ था, मेरे ख्याल से कितना टाइम लग गया होगा, आधा घंटा या 40 मिनट लग गया होगा मेरे को चढ़ने में, ठीक है। अपना अकेले गया था उस दिन, कोई था भी नहीं साथ में, अकेले गया था। बारिश भी होने लगी थी तब तक जब पहाड़ चढ़ना चालू किया था। भाई जब मैं पीक पे पहुंचा, मैंने जो नज़ारा देखा है वहां से शहर का, वो बता ही नहीं सकता, इतना इतना बेहतरीन नज़ारा है वो बता ही नहीं सकता मैं। बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, बहुत ज्यादा। ये पहला, इंडिया के बाहर पहला रहा है मेरा सफर, बहुत बढ़िया रहा है, ठीक है। साइड में, मतलब ये जिस एरिया में है ना, बाजू में इधर मकाऊ है, मकाऊ में गैम्बलिंग होती है। और वाया मैं आया कैसे था, हैदराबाद से बैंकॉक, थाईलैंड की फ्लाइट थी। वहाँ 1 आवर का ट्रांजिट था वो, ठीक है, 1.5 आवर का। फिर वहां से, थाईलैंड से हांगकांग, तो हांगकांग की फ्लाइट चीप होती है, हांगकांग से ये शहर सटा हुआ है बिल्कुल बॉर्डर पे। हांगकांग अभी तक चाइना में मिला नहीं है, बट वो अ, दूसरा कंट्री मानते हैं उसको, बट चाइना के ही रूल वहां लगते हैं, बट वीजा चाहिए हांगकांग का अलग से। तो हांगकांग आए थे, हांगकांग से फिर एक फेरी करी थी हमने, फेरी मतलब बोट, ठीक है, हांगकांग एयरपोर्ट से बोट करी थी, जो कि शेंजन को आई थी। उस बोट में 40 मिनट लगे थे हमें कुछ। बहुत बेहतरीन ये ट्रिप रही है। बहुत बेहतरीन पार्क है यहाँ पे, सड़कें इतनी बढ़िया, स्काई स्क्रेपर्स इतने बढ़िया। और भाई इस शहर को तुम यूएस से कंपेयर करो तो भाई यूएस कुछ भी नहीं है, सही में। इतनी ग्रोथ है यहाँ पे भाई, डेवलपमेंट होती ही जा रही है भाई, इतनी बिल्डिंगें बन रही है यहाँ पे, इतनी बिल्डिंगें बन रही है, बहुत बिल्डिंग बन रही है यार यहाँ पे, और वो भी एक से बढ़कर एक, मतलब भरा हुआ है। यहाँ पे एक पॉलिसी है चाइना में कि तुम जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि भाई तुमने कोई जमीन खरीदी, ठीक है, तो जमीन तुम्हारी हो गई, ठीक है, तुम ये तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों पे जाएगी, उनके बाद उनके बच्चों पे, जैसे हमारे दादा से आई थी पापा पे, पापा से आए हमें। यहाँ पे ये पॉलिसी है कि भाई सारी जमीन सरकार की है, ठीक है, सारी जमीन ही सरकार की है। तुम सरकार से लीज पे लेते हो जमीन, ठीक है, और ये लीज 70 सालों का होता है। मतलब
ओनरशिप सरकार के पास रहेगी, तुम बस 70 साल के लिए उस वहां रह सकते हो। ठीक है, तो सब चीजों की ओनर सरकार है यहाँ। बहुत ही अनोखा नियम है भाई। बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत शेंजन बहुत महंगा है यार। मतलब यहाँ लोगों को, यहाँ ये कल्चर है कि, कल्चर में ये है कि तुम्हें शादी से पहले लड़के को ये है कि शादी से पहले लड़के को एक घर खरीदना होता है। ठीक है, उसके बिना उसके लिए रिश्ते नहीं आते, शादी नहीं होती उसकी। तो घर खरीदना इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मैंडेटरी। ठीक है, शादी से पहले लड़के को तो भाई। और शेंजन में ये एक फ्लैट लेना यहाँ पे कितना पड़ता है? 7 करोड़ रुपये इंडियन करेंसी में पड़ता है भाई, 7 करोड़ के आसपास। इतना महंगा है भाई यहाँ पे। और हर बंदा यहाँ मेहनत ही कर रहा है ताकि एक घर खरीद सके। बहुत हद से ज्यादा है महंगा। मतलब यहाँ सैलरी उतनी भी ज्यादा नहीं है कि भाई 7 करोड़ तुम्हारे लिए छोटी सी बात है कि 7 साल में 1 करोड़ किसी की सैलरी भी नहीं है यहाँ पे कि भाई तुम 7 साल इकट्ठा करोगे और हो गए। बहुत महंगा है भाई यहाँ तो। और वो भी 70 सालों के लिए तुम्हें लीज पे मिलता है, समझ रहे हो? बहुत महंगा है यहाँ पे। हर कोई मेहनत कर रहा है यहाँ पे एक घर खरीदने के लिए। कार्स तो इतनी है यार यहाँ पे। टेस्ला इतनी है, पोर्शा इतनी है, फरारी इतनी है। और कौन सी नहीं यार, यहाँ पे तो बीएमडब्ल्यू ऑडी तो खिलौना है यहाँ पे। मतलब तुम ऑटो में चला लो भाई, सारी इलेक्ट्रिक है। नेक्स्ट लेवल। यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आता, बात यही है। ये जो यहाँ के लोग मात खा जाते हैं, इनको इंग्लिश नहीं आता है और थोड़ा पीछे हैं उसके वजह से ये। बट बाकी सब सही है भाई, इंग्लिश आ जाए ना तो ये लोग ग्लोबल सिटी हो जाएगी। ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। अगर यहाँ इंग्लिश का यूज करें ना तो ये ग्लोबल सिटी हो जाएगी यार। बहुत हेल्पफुल लोग हैं यहाँ के, बहुत पोलाइट हैं यार। मतलब बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ। जैसा मूवीज में दिखाते हैं वैसा कुछ नहीं है, जैसा मीडिया में दिखाते हैं। बहुत सही बंदे हैं यार, हार्ड वर्किंग है, मेहनत करते हैं, फिट रहते हैं, खुश रहते हैं यार। मतलब खुश रहते हैं। तो हर दिन क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं बता दिया। ड्रोन खरीदा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गया था, ड्रोन खरीदा वहां पे। कितने का पड़ा था? 99 युआन, 100 युआन, मतलब 1200 का ड्रोन पड़ा था। वो लेके जाऊंगा, छोटा सा ड्रोन है यार। मतलब लोकल ड्रोन है, ऐसा भी कुछ खास नहीं है भाई। 1200 में क्या ही मिलेगा, लेकिन ठीक है, सही है। तो ट्रिप बढ़िया रही भाई, पहली बार आउटसाइड इंडिया आए और ऐसे शहर में आके ड्रीम कम ट्रू हुआ। और काफी बड़ा सोचने को मिला यार कि भाई। और मतलब मैंने इंडिया में क्या किया था, खुद की सोच को लिमिट कर लिया था कि यार ठीक है इंडिया में तुम ग्रो हो रहे हो, ठीक है, काफी ग्रो हो गए, लेकिन भाई बाहर अगर तुम ग्लोबल लेवल पे कंपेयर करो ना भाई, कितना पैसा है यार। और ग्रोथ की जरूरत है भाई, ग्रो करना ही पड़ेगा। मतलब बाहर आके आदमी को लगता है कि भाई काफी काफी कुछ करना है जिंदगी में। मतलब दिमाग खुल जाता है भाई। मतलब इंडिया में चलो ठीक है, अभी मैं खुद को अगर मैं बाहर ना निकलता तो इंडियन लेवल पे कंपेयर कर रहा होता। अब लेकिन मेरे को यहाँ आके 2 महीने रह के ग्लोबल लेवल पे कैसे, मतलब ग्लोबल लेवल वाली सोच अब आ गई है भाई कि ग्लोबल लेवल पे कैसे होता है। एक ग्लोबल लेवल का तुम ह्यूमन बीइंग, मतलब सोच लिमिटेड हो गई थी मेरी इंडिया में क्या। मतलब ग्रोथ आ रही है, ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि अब 10 साल में अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी इंडिया में। बट अब ग्लोबल लेवल पे सोचना पड़ेगा यार कि बाहर कितना बढ़िया ग्रोथ है। उस लेवल का तुम्हें compete करना होगा, सिर्फ इंडियन लेवल पे compete नहीं करना तुम्हें। लिमिटेड अपनी माइंडसेट सिर्फ इंडियन लेवल पे नहीं रखनी, तुम्हें ग्लोबल लेवल पे अपनी माइंडसेट लेके जानी है। और भाई बताया, बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। फिटनेस को लेके तो बहुत सीखा यार। इंडियन कल्चर बहुत खराब है फिटनेस को लेके। कल्चर को तो कुछ नहीं कर सकते, खुद को तो सुधार ही सकते हैं। तो लगे रहते हैं, चलो बढ़िया, बाय।
नेक्स्ट बार देखते हैं कहाँ जाते हैं। क्यों? बाय बाय।